हाँ जी, तो आज है रोल ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स के रोल देखते हैं, बाकी हमने जिब्रेलिन्स के और ऑक्सिन के देख लिए थे। हाँ जी, तो फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं इसके। फर्स्ट वन है कंट्रोल ऑन सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है उसमें सेल को दो काम करने पड़ते हैं। नंबर 1 डीएनए की सिंथेसिस करनी पड़ती है। नंबर 2 सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में तकसीम हो जाता है। तो सेल साइकिल में वही कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होगी और माइटोसिस होगी। साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सिन के साथ मिलकर सेल साइकिल को कंट्रोल करती है, अकेले नहीं कर सकती। ऑक्सिन जब मौजूद होगा किसी भी मीडियम में, आपने सेल रखा हुआ है, उसने आपने सिर्फ ऑक्सिन जो है वो ऐड किया है, तो ऑक्सिन की मौजूदगी में डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। एक और तरफ है, आपने उसमें भी सेल रखा हुआ है लेकिन उसमें आपने साइटोकाइनिन ऐड किया हुआ है, तो उसमें माइटोसिस हो जाएगी लेकिन डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डीएनए की सिंथेसिस, आपके पास टोबैको का टिश्यू है और उसमें आपने ऑक्सिन ऐड किया हुआ है, तो वो सिर्फ डीएनए की सिंथेसिस करेगा लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा, माइटोसिस नहीं होगी उसमें। लेकिन जब आप दोनों को ऐड करते हैं, ऑक्सिन को भी और साइटोकाइनिन को भी ऐड करते हैं, तो तब सेल डिवाइड भी करना शुरू कर देता है और डीएनए की सिंथेसिस भी होती रहती है। तो फुल कंप्लीट सेल साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और सेल साइकिल को चलने के लिए इसका क्या मतलब है, साइटोकाइनिन का कंप्लीट रोल है उसके अंदर। नंबर 2 है सेल डिवीजन। टोबैको प्लांट से उन्होंने पिथ टिश्यूज़ लिए। टोबैको प्लांट्स की स्टेम में से जो पिथ टिश्यू होता है वो उन्होंने एक्साइज किया, निकाला और उसको तमाम मिनरल्स दिए, वाइटामिन दिए, ठीक है, लैब के अंदर। लेकिन पिथ सेल्स जो थे उन्होंने डिवाइड नहीं करना शुरू किया इस मीडियम के अंदर। उसके अंदर जब ऑक्सिन ऐड किया गया तो वो सेल थोड़े साइज़ में बड़े हो गए, ठीक है, लेकिन डिवाइड नहीं किए। फिर उन्होंने क्या किया, सिर्फ साइटोकाइनिन ऐड किया। काइनेटिन भी साइटोकाइनिन का ही नेम है, लेकिन ऑक्सिन ऐड नहीं किया। तो उस टाइम भी क्या हुआ था, सेल्स जो थे वो डिवाइड नहीं किए। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके मीडियम में डाला गया, मतलब एक मीडियम में दोनों चीज़ें दी गई, तो पिथ सेल्स जो थे वो डिवाइड कर गए, माइटोसिस होने शुरू हो गई उनके अंदर। और क्या बन गया, एक सेल से क्या बन गया, लंप ऑफ सेल्स बन गए। मतलब बहुत बड़े सेल्स का एक पीस बन गया जिसको हम कहते हैं कैलस। तो कैलस की डेफिनेशन भी यही है, लंप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड अ लंप कैलस। तो यहाँ पर अब हमें क्या पता चला है कि अगर सेल जो है माइटोटिकली तब डिवाइड करते हैं जब आप साइटोकाइनिन को डालें, नहीं तो नहीं करते, ठीक है। और कैलस बनाने के लिए भी साइटोकाइनिन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इट इज स्टिमुलेशन ऑफ सेल इनलार्जमेंट। कुछ सीडलिंग्स के अंदर कहते हैं कि जो साइटोकाइनिन है वो सेल को इनलार्ज भी करती है। फॉर एग्जांपल डाइकोट प्लांट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सेल इनलार्जमेंट कहाँ करती है, ये जो कोटिलीडन होता है, कोटिलीडन होते हैं जो सीड के अंदर कोटिलीडन्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर साइटोकाइनिन जो है वो सेल्स को इनलार्ज करती है। हालांकि ऑक्सिन जो है, ये ऑक्सिन की अहमियत है, ऑक्सिन का रोल है कि ऑक्सिन जो है वो सेल साइज़ को बड़ा करता है, सेल्स को इनलार्ज करता है। लेकिन कोटिलीडन्स के केस जो है डाइकोट प्लांट के अंदर, उसमें सेल इनलार्जमेंट साइटोकाइनिन के थ्रू भी हो जाती है। नेक्स्ट है जी मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस कहते हैं, आपने कैलस बनाया। कैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स है। मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये रूट है, आप उसको ये भी नहीं कह सकते ये स्टेम है, आप ये भी नहीं कह सकते ये लीफ है। वो बस बॉल ऑफ सेल्स है, वो प्लांट की ही है लेकिन वो किसी भी प्लांट के हिस्से से मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। अगर उस कैलस से रूट बन जाए, वो किसी स्टेम में चेंज हो जाए, वो लीफ में चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं मोर्फोजेनेसिस। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ लाइक रूट शूट फ्रॉम कैलस इज कॉल्ड मोर्फोजेनेसिस। इसको हम मोर्फोजेनेसिस कहते हैं। हाँ जी, तो इसमें भी ऑक्सिन का रोल हम देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने 10 हिस्से जो है आपने साइटोकाइनिन ली है, एक हिस्सा जो है आपने ऑक्सिन लिया है, और लेने के बाद इसको किसी भी कैलस वाले जो है आपके पास मीडियम जिसमें आप कैलस को ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर ऐड कर दिया, तो आपके पास वो कैलस ही रहेगा, वो किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट है ऑप्शन आपके पास, आपने 100 पार्ट्स किसके लिए हैं, 100 पार्ट्स आपने साइटोकाइनिन के लिए हैं, सॉरी 100 पार्ट्स आपने ऑक्सिन के लिए हैं और साइटोकाइनिन का आपने एक हिस्सा लिया,
ठीक है, और इसको कैलस वाले मीडियम में डाला है, तो इस टाइम जो है वो कैलस क्या करना शुरू करेगा, रूट्स बनाना शुरू कर देगा। तो मॉर्फोजेनेसिस हो गई है, कैलस जो है उसने क्या बना दिए, रूट्स बना दिए। थर्ड ऑप्शन है, अगर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन की रेशो 1:1 कर दें, मतलब बराबर मिकदार में डाल दें, तो आपके पास क्या होना शुरू होगा, कैलस में से शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी, स्टेम निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जी साइटोकाइनिन का रोल इन मॉर्फोजेनेसिस। नेक्स्ट है जी डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। सेनेसेंस का क्या मतलब होता है, कोई भी पार्ट ओल्ड हो जाए। ठीक है, सेनेसेंस का यही मतलब होता है कि कोई भी पार्ट प्लांट बॉडी का ओल्ड हो जाए और वो बॉडी से गिर जाए। ठीक है, प्लांट से गिर जाए, उसको हम कहते हैं लीफ सेनेसेंस, सॉरी उसको हम कहते हैं सेनेसेंस। अगर पत्ता गिर गया तो हम कहेंगे लीफ सेनेसेंस, फ्लावर गिर गया तो फ्लावर सेनेसेंस होगी, फ्रूट है तो फ्रूट सेनेसेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर है जी द डिग्रेडेटिव चेंजेस विच लीड टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन ऑर्गन आर कॉल्ड सेनेसेंस। अब ये देखो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऑर्गन या कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए तो आप उसको लीफ सेनेसेंस कहते हैं। उसको लीफ सेनेसेंस नहीं, उसको सिर्फ सेनेसेंस कहते हैं। ठीक है, लीफ जब पुराना हो जाता है, ठीक है, डाई हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो होता क्या है, जब कोई भी पार्ट जो है वो सेनेसेंस की तरफ जाता है, उसके अंदर जितनी प्रोटीन्स, क्लोरोफिल्स, न्यूक्लिक एसिड या बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो ब्रोक डाउन होंगे इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स में चेंज होंगे। अब ये जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, ये उस एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट सेनिसेंट होने वाला है, जो पार्ट सेनिसेंट प्लांट का होने वाला है, उस पार्ट में से शिफ्ट हो जाएंगे इनटू न्यू पार्ट्स, जो कि अभी जिन्होंने ओल्ड नहीं होना या गिरना नहीं है। ठीक है, अब वहाँ से सब कुछ शिफ्ट हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसे सब क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लोरोटिक होना शुरू हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और गिर जाएगा। ठीक है, डेड हो गए। तो ये तरीक़ाकार होता है सेनिसेंस में। लेकिन अच्छा जी, अब साइटोकाइनिन का क्या रोल है। साइटोकाइनिन डिले करती है, लीफ सेनेसेंस को डिले करती है इसमें। ठीक है, अगर आप साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन करते हैं तो जो हैं पत्ते गिरना वो भी रुक जाते हैं। इसके अलावा जो पत्ते ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं, मुरझाए हुए होना शुरू हो जाते हैं, वो भी उनका ऐसा भी नहीं होता। तो इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन साइटोकाइनिन की होती है कि जो हमारी फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह पालक हो गई, गोभी हो गई, सलाद के पत्ते हो गए। ठीक है, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे फूल आते हैं, जैसे ग्लैड का फूल है। ठीक है, तो वो अगर एक दिन सेल नहीं होता मार्केट में, तो दूसरे दिन तो वो बिल्कुल, वो तो उनके पत्ते तो बिल्कुल मुरझा जाएंगे, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। तो उसके ऊपर भी साइटोकाइनिन का स्प्रे किया जाता है, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती है। ठीक है, तो इसका क्या है रोल है कि लीफ सेनेसेंस को डिले कर देता है, उसमें तख़ीर पैदा करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रोल इन क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। अगर आप किसी भी प्लांट को डार्क में उगाएं, मतलब कोई भी आपके पास सीड है, वो उगा है लेकिन उगने के बाद आपने उसे मुकम्मल अंधेरे में रखा हुआ, उसे रोशनी नहीं मिली, तो वो सीड प्लांट जो होगा वो इटियोलेटेड होगा। इटियोलेटेड मीन वो ग्रीन कलर का नहीं होगा, लाइट ग्रीन या वाइटिश कलर का होगा, अब नॉर्मली लॉन्ग होगा, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं इटियोलेटेड प्लांट। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है वो मैच्योर नहीं होता, उनमें क्लोरोप्लास्ट की जगह इटियोप्लास्ट होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे प्लांट को रोशनी नहीं देते तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं बन पाता, क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैच्योर ही नहीं होता। ठीक है, बल्कि क्या चीज़ होती है, इटियोप्लास्ट होते हैं। इटियोप्लास्ट में अब कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, और जो इटियोलेटेड सीड्स होते हैं, अगर आप इनको ट्रीट करें साइटोकाइनिन्स के साथ, आपने उसको सूरज की रोशनी नहीं दी बल्कि आपने उसके ऊपर स्प्रे किया है साइटोकाइनिन को, तो ये जो इटियोलेटेड प्लांट्स हैं जिनमें इटियोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट नहीं थे, वो भी क्लोरोफिल बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका रोल है क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन के अंदर कि जो क्लोरोफिल है उनमें बनना शुरू हो जाएगा, जो इटियोप्लास्ट हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वैसे वो कैसे हो रहे होते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है रोल इन एपिकल डोमिनेंस। हमने जब लास्ट लेक्चर में था, हमने देखा था कि जो ऑक्सिन है ये एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है, मतलब प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है,
लेकिन जो प्लांट की विड्थ है उसको नहीं बढ़ने देता। ठीक है, प्लांट अपनी टिप से ग्रो करता रहता है, इंटर्न उसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम अटेन करता है, जो साइड वाली ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ नहीं होने देता। लेकिन जो साइटोकाइनिन है, इसका रोल उसके ऑपोजिट है। ये जो हमारे पास टिप होती है, ये अपेक्स होती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है। ठीक है, तो प्लांट की जो लेंथ है मैक्सिमम वो नहीं हो पाती, प्लांट की लेंथ को जो है ये ज़्यादा नहीं होने देती। ये क्या करती है, ये साइडों वाली जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो इंटर्न प्लांट की जो उसकी विड्थ है वो ज़्यादा हो जाती है, प्लांट बुशी अपीयरेंस का हो जाता है, उसकी शाखें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसकी जो टिप होती है वो एक डोमिनेट नहीं कर रही होती। ठीक है, तो ये एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करता है, प्लांट को रिलीज़ करता है एपिकल डोमिनेंस से, और लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऐसे जो कमर्शियली यूज़ हो रही हैं हमारे पास साइटोकाइनिन्स, ये उनके नेम है, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। काइनेटिन है, बेंजाइल एडिनिन है और ज़िएटिन है, इनको यूज़ किया जा रहा है लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। हाँ जी, तो कमर्शियल एप्लीकेशंस भी हैं, हम मार्केट में भी इसे यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियली भी यूज़ कर रहे हैं साइटोकाइनिन्स को अपने फ़ायदे के लिए। नंबर 1 जो है वो कह रहा है आपकी जो फ्रेश लीफ क्रॉप्स हैं, जिस तरह वेजिटेबल कैबिज हो गई, लेट्यूस हो गया, इनके अंदर लीफ सेनिसेंस को डिले किया जाता है तो उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहती है, काफ़ी दिनों तक वो फ्रेश रहते हैं। नंबर 2 जो है इट कीप्स द फ्लावर फ्रेश, जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे फूल होते हैं, वो मार्केट में एक दफ़ा तो टूट के आ गया, लेकिन उसके बाद उसने क्या होना शुरू होना है, सेनिसेंस की तरफ जाना है, ओल्ड होना है, उसकी फ्रेशनेस ने ख़त्म होना है। लेकिन साइटोकाइनिन के स्प्रे के बाद उसकी फ्रेशनेस जो है वो कुछ देर बरकरार रह जाती है। इसके अलावा ये ब्रेक करती है डोरमेंसी ऑफ सम सीड्स। हाँ जी, तो 3 ही चीज़ों के रोल्स आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड थे, मांगे हुए थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इकट्ठा दे दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सिन भी पढ़ा दिया था, उसके रोल्स भी बता दिए थे, जिब्रेलिन्स के भी बता दिए थे, साइटोकाइनिन वाला रहता था, तो ये मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। बहुत ईजी है, कुछ भी मसला नहीं है। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पर उन्होंने बड़ा जल्दी जल्दी कर दी होंगी, वो इसलिए की होंगी कि उन्होंने बड़ी डिटेल में आपको समझाई होंगी ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन में। ठीक हो गया, ये वाले रोल्स से टोटल आपके नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड कैथिलीन के रोल्स आपके कोर्स में नहीं है, बस यही थे और ये आपने डिटेल में कर लिए हैं। चलें जी।